डियर स्टूडेंट्स, अभी तक अलग-अलग साइकोलॉजिस्ट्स की थियरीज डिस्कस की हैं हमने लर्निंग को लेकर के। आज जो हम डिस्कस कर रहे हैं उसको कहते हैं नॉन एसोसिएटिव लर्निंग। बहुत सारे विद्वानों का कहना है कि लर्निंग 2 तरीके की होती है, एसोसिएटिव और नॉन एसोसिएटिव। एसोसिएटिव मैंने आपको पावलोव, स्किनर, वॉटसन बहुत सारे लोगों की थियरीज डिस्कस की, थॉर्नडाइक की डिस्कस की, जहाँ 2 स्टिमुलाई की रिलेशनशिप के बेस पे क्लासिकल कंडीशनिंग, ऑपरेंट कंडीशनिंग थियरीज डेवलप हुई हैं। लेकिन हर लर्निंग के लिए 2 स्टिमुलाई की ज़रूरत नहीं है। जब सिंगल टाइप ऑफ स्टिमुलाई हो, जो नेचुरल कंडीशंस में लर्निंग हो रही है, जहाँ किसी और स्टिमुलस से पेयरिंग नहीं होती है, उसको हम नॉन एसोसिएटिव लर्निंग कहते हैं, जिसमें 2 टाइप हैं, हैबिचुएशन और सेंसिटाइजेशन। आज हम इन दोनों को समझेंगे। कई बार एग्ज़ाम में इससे जुड़े क्वेश्चंस भी आ जाते हैं। क्विकली करें। नॉन एसोसिएटिव लर्निंग, जैसा मैंने कहा कि जब बिहेवियर और स्टिमुलस पेयर्ड नहीं हो, एसोसिएटेड नहीं हो, तो वो नॉन एसोसिएटिव लर्निंग है। अर्थात जो रिस्पॉन्स है लर्निंग में, आपको पता है कि स्टिमुलस और रिस्पॉन्स का जो रिलेशनशिप है, आ, वो प्राकृतिक रूप से हो, तो उसको हम नॉन एसोसिएटिव लर्निंग कहते हैं। इनेट हो, तब हम उसको नॉन एसोसिएटिव लर्निंग कहते हैं। किसी और चीज से पेयर्ड या लिंक नहीं हो, इसीलिए इसको नॉन एसोसिएटिव कहते हैं। जिसमें कि किसी एसोसिएटेड स्टिमुलस या इवेंट के बिना भी बिहेवियर जो है वो शो हो रहा है, इसमें कोई रिवार्ड और पनिशमेंट इन्वॉल्व नहीं है, उसको नॉन एसोसिएटिव लर्निंग कहते हैं। 2 है आपके सिलेबस में, हैबिचुएशन और सेंसिटाइजेशन। नोट्स के लिए अलग अलग भी आ सकता है और इकट्ठा लॉन्ग आंसर भी आ सकता है, तो आप थोड़ा उस हिसाब से मेंटली रेडी रहें। हैबिचुएशन क्या है? कोई स्टिमुलस का जो रिस्पॉन्स देते हैं, वो घटना शुरू हो जाए रिस्पॉन्स स्टिमुलस के बढ़ने के बावजूद। स्टिमुलस जैसे जैसे रिपीट होगा, रिस्पॉन्स वैसे वैसे घटता चला जाएगा, उसको हैबिचुएशन कहते हैं। है ना? जैसे आप बैठे हुए, मैं अचानक आकर पीछे से भू करता हूं, आप डर जाते हैं। थोड़ी देर बाद फिर करता हूं, आप नहीं डरते हैं। तीसरी बार तो बिल्कुल ही नहीं डरते हैं। है ना? तो ये जो हो रहा है, आपको धीरे धीरे हैबिचुएट हो रहे हैं उस स्टिमुलस को। मैंने स्टिमुलस में किया हु, और आप उसमें चौंक गए, वो आपका रिस्पॉन्स है। तो रिस्पॉन्स का घटना, स्टिमुलस की बार बार रिपीट करने के बाद रिस्पॉन्स का घटना, उसी को हैबिचुएशन कहते हैं। जैसे नया रिंगटोन आप अचानक चेंज करते हैं और वो बजता है, तो आपको अचानक से स्टार्टल हो जाते हैं, आप चौंक जाते हैं कि ये कहाँ से आया। लेकिन धीरे धीरे आपको उसकी आदत पड़ जाती है। नया डोर बेल है, उसकी आदत पड़ जाती है। आप नई जगह पे जाते हैं, खूब शोर होता है, अचानक आपका ध्यान वहां जाता है, लेकिन धीरे धीरे आपको उस शोर की आदत पड़ जाती है। वो जो है लर्निंग है, वो हैबिचुएशन है। जैसे जैसे आप उसके प्रति अकस्टम्ड हो जाते हैं, आपका रिस्पॉन्स जो है वो नहीं के बराबर हो जाता है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये नहीं हो तो आप और जो इंपॉर्टेंट चीजें इन्वायरमेंट में हैं उस पर आप फोकस नहीं कर पाएंगे। तो ये जो रिस्पॉन्स का घटना है स्टिमुलस की रिपीट होने के बावजूद, उसी को हम हैबिचुएशन कहते हैं। ये सबसे सिंपलेस्ट और कॉमन फॉर्म है लर्निंग का। इससे जो नॉन एसेंशियल स्टिमुलाई है ना, उसको हम ट्यून आउट कर देते हैं, और ताकि जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं उस पर हम फोकस कर सकें। ये रेगुलरली होता रहता है, लेकिन हम जनरली अनअवेयर होते हैं। जैसे पढ़ते हुए अचानक टीवी चल पड़े, तो आपका ध्यान उधर को चला जाता है, आप चौंक जाते हैं। लेकिन धीरे धीरे वो टीवी भी चलता रहता है, आप भी पढ़ते रहते हैं, धीरे धीरे आपका जो माइंड है वो हैबिचुएटेड हो जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, खासकर उनकी लर्निंग को इन्वेस्टिगेट करने के लिए जो रिपोर्ट नहीं कर सकते कि क्या सीख रहे हैं। तो एनिमल्स की लर्निंग, या बेबीज जो बता नहीं सकते हैं कि वो क्या सीख रहे हैं, उनके लिए लर्निंग चेक करने के लिए हैबिचुएशन जो है बहुत बढ़िया तरीका है। तो जैसे आप स्टिमुलस बार बार प्रेजेंट करते हैं, लेकिन जो ऑर्गेनिज्म है, बच्चा है या एनिमल है, जो बता नहीं सकता है कि क्या सीख रहा है वो, और उसका जो रिस्पॉन्स है वो घटता जाता है, उसी को हैबिचुएशन कहते हैं। और ये मेजर करते हैं बच्चों और एनिमल्स में लुकिंग टाइम से। ये एक मेथड है जो छोटे बच्चों की स्टडी के लिए हम कहते हैं लुकिंग टाइम।
2 तरीके जो स्टिमुलस है उसको अंतर समझने के लिए भी हम हैबिचुएशन यूज़ करते हैं। जैसे एनिमल की स्टडी कर रहे हैं तो स्टिमुलस हम बार-बार दे रहे हैं तो एनिमल बोर हो जाता है और लुकिंग टाइम उसके तरफ देखने का जो टाइम है वो घटना शुरू हो जाता है। तो ये कोई नई चीज़ जैसे मैंने खट की आवाज़ की और एनिमल ने उधर देखा और दूसरी बार की तो देर से देखा और कम समय तक देखा और की तो उसने देखा ही नहीं। ये जो हो रही है वो हैबिचुएशन है। इसके जो मुख्य लक्षण हैं वो 4 मैं डिस्कस कर रहा हूँ। चेंज पहली बात कि इंटेंसिटी और ड्यूरेशन में यदि चेंज कर देंगे तो जो रिस्पॉन्स है वो दोबारा आ जाएगा। मतलब हैबिचुएशन जो है वो नहीं हो पाएगा क्योंकि जैसे आप बैठे थे मैंने पीछे से हू किया, थोड़ी देर बाद फिर से हू किया तो आपको कोई असर नहीं पड़ा, तीसरी बार तो बिल्कुल नहीं पड़ा। 10 दिन बाद मैं फिर करूँगा तो शायद जो है वो आपको फिर से असर पड़ेगा। तो ये चेंज जो है वो इम्पोर्टेंट है। चेंज किसमें? इंटेंसिटी या ड्यूरेशन में। यदि हम चेंज कर दें तो हैबिचुएशन पे उसका असर पड़ता है। ड्यूरेशन कितने गैप के बाद हम करते हैं उसका भी असर पड़ेगा। फ्रीक्वेंसी जितनी ज़्यादा फ्रीक्वेंटली करेंगे हैबिचुएशन उतना फास्टर होगा, है ना? यदि आप मैं आपके बगल से गुज़रता हूँ, तेज़ परफ्यूम की स्मेल आती है आपसे, मैं मुड़ता हूँ। लेकिन थोड़ी देर बाद फिर आप गुज़रते हैं, थोड़ी देर बाद फिर गुज़रते हैं, थोड़ी देर बाद फिर तो आई वुड नॉट लुक एट यू तो क्योंकि तब तक मेरा माइंड जो है हैबिचुएटेड हो चुका होगा। इंटेंसिटी जितनी इंटेंस स्टिमुलस होगा, उतना ही स्लो हैबिचुएशन होगा। है ना? तो बहुत हल्का-सा स्टिमुलस है, जिसकी इंटेंसिटी कम है, तो हैबिचुएशन जो है वो जल्दी हो जाएगा। बल्कि कोई अचानक से बहुत तेज़ सायरन बजता हो, फायर अलार्म वगैरह बजता हो, तो उसका शायद हैबिचुएशन हो ही नहीं पाया। वो जभी भी बजेगा, तब आप स्टार्टल होंगे, तब आप चौंकेंगे। क्यों होता है? 2 थ्योरी है, एक को हम सिंगल फैक्टर थ्योरी कहते हैं। वो होता क्या है कि उसके रिपिटिशन से जो उसकी प्रभावशीलता है, जो उसकी पावर है वो घट जाता है और हम उसकी तरफ ध्यान देना बंद कर देते हैं। उसको सिंगल फैक्टर थियरी कहते हैं। डुअल फैक्टर थियरी ये कहते हैं कि ये ब्रेन से लिंक्ड है। ब्रेन डिसाइड करता है कि हमको चिंता करनी चाहिए उस स्टिमुलस की या नहीं करनी चाहिए। क्योंकि यदि हर पे वो चिंता करना शुरू कर देगा तो जो मोस्ट इम्पोर्टेंट चिंता करने वाली चीज़ है, उस पे चिंता नहीं कर पाएगा। तो इस समस्या से बचने के लिए ब्रेन जो है हैबिचुएशन करता है। दूसरा है सेंसिटाइजेशन। सेंसिटाइजेशन क्या है? ये भी नॉन एसोसिएटिव है। इसमें क्या होता है कि रिपीटेड एक्सपोज़र स्टिमुलस का जब हम करेंगे, तो रिस्पॉन्स एम्प्लीफाई हो जाता है। एम्प्लीफाई मतलब उसकी स्ट्रेंथ बढ़ जाती है। आपको मैं 2-3 एग्ज़ाम्पल देता हूँ तो क्लियर हो जाएगा। अब मैं आपको पुराने ही एग्ज़ाम्पल से आता हूँ। जैसे आप बैठे हैं, मैं पीछे से आके मैंने हू किया और आप चौंक गए। दूसरी बार हू किया, आप नहीं चौंके। तीसरी बार जब मैंने हू किया, तब भी आप नहीं चौंके। चौथी बार किया तो आप चिढ़ गए। अब आप बोल रहे हैं बस कर। 5वीं बार किया तो आप और चिढ़ गए, आपने बोला बस कर। छठी बार मैंने हू किया, आप और ज़्यादा चिढ़ गए, बहुत ज़ोर से चिल्लाए और 7वीं बार हू किया तो आपने मुझे थप्पड़ मार दिया। अब क्या हो रहा है? फर्स्ट पार्ट में हैबिचुएशन हो रहा है, लेकिन सेकंड पार्ट में आप देखो क्या हो रहा है, आपका रिस्पॉन्स एम्प्लीफाई हो रहा है। आपने पहली बार में मना किया, यार प्लीज़। दूसरी बार में बोला, यार सुनाई नहीं पड़ रहा। तीसरी बार बोल रहा, बहरे हो गए हो क्या? चौथी बार में आपने थप्पड़ ही मार दिया। तो आप देखो क्या हो रहा है, आपकी जो रिस्पॉन्स है वो एम्प्लीफाई हो रही है। उसको हम कहते हैं सेंसिटाइजेशन। ऑर्गेनिज्म जो है कुछ कॉन्टेक्स्ट में समय के साथ इस स्टिमुलस के प्रति जो है वो और ज़्यादा सेंसिटिव हो जाते हैं। उनका रिस्पॉन्स ऑलरेडी एनहांस्ड हो जाता है। इसको सेंसिटाइजेशन कहते हैं। कुछ एग्ज़ाम्पल देखते हैं। देखिए जनरली जो कुत्ते हैं वो कार की सवारी बहुत पसंद करते हैं। अक्सर वो कार से जाता है कुत्ता और उसको बड़ी खुशी होती है, लेकिन उसको कोई प्रॉब्लम थी, आप वेटरिनेरियन के पास ले गए, जानवरों के डॉक्टर के पास ले गए, उसने कुछ इंजेक्शन लगाया, कुछ ऐसा किया जिससे उसको दर्द हुआ। दूसरी बार और दर्द हुआ, तीसरी बार और दर्द हुआ, चौथी बार वो जाना ही नहीं चाहता है उस कार में जहाँ बैठकर वो घूमने जाना पसंद करता था, वो नहीं जाना चाहता है। तो आप देख रहे हैं क्या हो रहा है? एनहांस हो गया है। एक और एग्ज़ाम्पल में मैंने लिखा है सिबलिंग्स इन द रूम, 2 भाई-बहन हों या 2 भाई हैं, 2 बहनें हों, तो उसमें भी जो मैंने आपको एग्ज़ाम्पल दिया कि वो कुछ तंग करता है, आप उसको मना करते हैं। फिर तंग करता है, तंग करना यहाँ पर स्टिमुलस का एग्ज़ाम्पल है, सेम चीज़, कोई तंग करना बढ़ाए नहीं, जो पहले तंग कर रहा था वही 2 मिनट बाद कर रहा है।
आप और चिढ़ते हैं, और सेम तंग करता है और चिढ़ते हैं, सेम तंग करता है और चिढ़ते हैं। तो ये एक दूसरा उदाहरण। तीसरा उदाहरण है, एक बच्चे को स्कूल में बुली किया जाता है, डराया-धमकाया जाता है। उस पहली बार तो इग्नोर करता है, दूसरी बार और ज़्यादा डरता है, तीसरी बार और ज़्यादा डरता है। तो आप देख रहे हैं धीरे-धीरे वो सोशल एक्टिविटीज़ के प्रति वो सेंसिटाइज़ हो जाता है और उसमें अपने स्कूलमेट्स के प्रति डर की भावना जो है उसका मन सीख लेता है। धीरे-धीरे हो सकता है वो एंटी सोशल हो जाए, सबसे अलग रहना शुरू कर दे, अपसेट हो जाए सोशल इंटरैक्शन। तो क्या हुआ, सोशल इंटरैक्शन से वो सेंसिटाइज़ेशन जो है उसकी हो गई है। ये इस बात पे है इसका, ये क्यों होता है? कहीं न कहीं ये डिफेंसिव रिफ्लेक्स है। जब ब्रेन पर्सीव करता है कि जो स्टिमुलस है वो हार्मफुल है या थ्रेटनिंग है, तो ब्रेन जो है वो अपना रिस्पॉन्स की जो है वो एम्प्लीफाई कर देता है, रिस्पॉन्स को वो बढ़ा देता है। और ये जो न्यूरल बेसिस जिसको हम बोलते हैं ना, न्यूरल मतलब न्यूरॉन से जुड़ा हुआ है, ब्रेन से जुड़ा हुआ है, ये यूजुअली हमें पता नहीं चलता है, लेकिन ये ऐसा कह सकते हैं कि कोई ना कोई सेल्युलर